हाउ टू क्रिएट अ फ्रीलांस पोर्टफोलियो एज अ कंप्लीट बिगिनर। अगर तुम्हारा भी यही डाउट है और इस डाउट के चलते तुमने अभी तक फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं की है या कर दी है तो तुम्हें अभी तक कोई क्लाइंट्स नहीं मिले या क्लाइंट्स भी मिल गए हैं तो तुम्हें क्लाइंट्स उतना अच्छा पे नहीं करते, सो इन सभी बातों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो वॉच टिल द एंड। देखो, फ्रीलांसिंग के अंदर जो तुम्हारे पास जो मेन टूल है, जो मेन हथियार है, दैट इज योर पोर्टफोलियो। अगर तुम्हारे पास पोर्टफोलियो नहीं है या तुम्हें अभी तक पोर्टफोलियो के बारे में पता तक नहीं है और तुम फ्रीलांसिंग करने का सोच रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। बिकॉज अगर तुम फ्रीलांसिंग में घुसना चाहते हो तो एक बात समझ लो कि तुम्हारे पास जो तुम्हारा पोर्टफोलियो है, जो तुम्हारा काम है, जो तुम लोगों को शोकेस करोगे, उसी के थ्रू ही तुम्हें क्लाइंट्स रीच आउट करेंगे या तुम क्लाइंट्स को रीच आउट करोगे तो वो तुम्हें रिस्पॉन्ड करेंगे। तो तुम्हारा पोर्टफोलियो होना इज मस्ट। सो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फर्स्ट हाउ टू डिजाइन सैंपल वर्क फॉर योर पोर्टफोलियो। अगर आपने अभी तक किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं किया है तो आप लोग पोर्टफोलियो में कैसे डिजाइन ऐड करोगे, सो वो पार्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू डिजाइन योर पोर्टफोलियो इन कैनवा। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट सेक्शंस टू ऐड इन योर पोर्टफोलियो एंड लास्ट इज हाउ टू डाउनलोड और एक्सपोर्ट योर पोर्टफोलियो और उसको अपने क्लाइंट्स को कैसे भेजना है। सो ये पार्ट हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हाउ टू क्रिएट डिजाइंस एज अ सैंपल फॉर योर पोर्टफोलियो। सो उसके लिए हम लोग आ गए अपने पिंटरेस्ट के दिस डैशबोर्ड पे एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च बार में सिंपल जा करके आपको सर्च करने हैं ग्राफिक पोस्ट या ग्राफिक डिजाइन पोस्ट या ग्राफिक डिजाइन सैंपल्स। आपको ऐसे कुछ कीवर्ड सर्च करने, जैसे मैं करती हूँ यहाँ पे ग्राफिक पोस्ट डिजाइन्स। अब आपको यहाँ पे जब आप ये सर्च करोगे तो आपको ये दिख रहे होंगे कि बहुत सारे डिजाइन है यहाँ पे, लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ डिजाइन्स जिसको आप देख सकते हो, काफी अच्छे और प्रोफेशनल डिजाइन्स हैं। अब आप इनको देखो, जो भी आपको जितना भी आपका लेवल है डिजाइन का, उसके हिसाब से आप कोई भी एक डिजाइन चूज करो एंड देन उसको आपको रीडिजाइन करना है। जैसे कि आपने मान लो आपने ये वाला चूज किया, बर्गर वाला। सो बर्गर वाला डिजाइन को आपने करना क्या है, सिंपल आपने कैनवा खोलना है। कैनवा जैसे इसका जो साइज होगा वो इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट साइज होगा, कैनवा में पोर्ट्रेट साइज लेना है। अब इसको ध्यान से देखना है कि इसमें दो तरह के बैकग्राउंड्स यूज हुए हैं, एक तरफ बेज है एंड दूसरी तरफ समथिंग मरून कलर का है। सो आपको बिल्कुल वैसे ही कॉपी करना है। देन ये पीएनजी, आप पीएनजी कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, गूगल वगैरह से, या तो फिर आप एआई की भी हेल्प ले सकते हो इस तरह के इमेजेस जनरेट करने के लिए। एंड ऐसे करके आपको ये डिजाइन पूरा रीडिजाइन कर लेना है। यहाँ पे आपको टोटल जितना हो सके उतना इसको कॉपी करने का ट्राई करना है, बिकॉज हमारा मेन पर्पस है कि हमारा जो डिजाइन हो वो उतना अच्छा हो जिसको हम लोग पोर्टफोलियो में ऐड कर सकें, राइट। सो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप डिजाइन देख रहे हो, जो भी आप डिजाइन बनाने का सोच रहे हो, वो जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बनाना है। आलस नहीं करना है यहाँ पे, बिकॉज यही डिजाइन को देख करके ही क्लाइंट आपको काम देगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको यहाँ से वो डिजाइन ढूंढने, जैसे आपने एक ये डिजाइन ले लिया, एक ये डिजाइन ले लिया, एंड ऐसे करके आपको एटलीस्ट स्टार्टिंग में एटलीस्ट 20-25 डिजाइन तो बना लेने हैं। 20-25 ऐड करना नहीं है हमें पोर्टफोलियो में, ऐड हमें कुछ ही करना है, बट आपको डिजाइन जितना हो सके उतना करना है ताकि उसमें से हम लोग जो अच्छा डिजाइन हो आपका उसको चूज कर सके। आई होप दिस इज क्लियर। पॉइंट नंबर 2 इज हाउ टू डिजाइन योर पोर्टफोलियो इन कैनवा। देखो, ये पॉइंट समझाने के लिए पहले मैं आपको खुद का पोर्टफोलियो दिखाती हूँ कि जिस पोर्टफोलियो को यूज करके जो मैंने पोर्टफोलियो बनाया है, कि ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छा ही है, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की नीड नहीं है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की नीड है। अगर आपको कुछ कमी लगती हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, बाकी मेरे सही हिसाब से जो मैंने डिजाइन किया है वो मैं दिखाती हूँ। सो जो आपको इस स्क्रीन पे ये पोर्टफोलियो दिख रहा है, इसमें मेरी इमेज है एंड देन ऊपर पोर्टफोलियो लिखा है एंड मेरा जो इंस्टाग्राम का आईडी है या नाम है मेरा, मीनल ग्राफिक्स के नाम से, वो डाला हुआ है मैंने। सो आपको देखिएगा इस पोर्टफोलियो के अंदर कि सिंपल देखो, ये पोर्टफोलियो मैंने लैंडस्केप में नहीं बनाया। जैसे आप लैंडस्केप में देखते हो ना कि हॉरिजॉन्टल वाला होता है, ये मैंने वो वाला फॉर्मेट नहीं यूज किया था, इसके अंदर मैंने वर्टिकल फॉर्मेट लिया। एंड इसका मेन रीजन मैं आपको बताऊंगी। पहले आप ये पोर्टफोलियो देखो एंड इस पोर्टफोलियो के अंदर क्या क्या चीजें मैंने कवर की है वो चीज जरूर ध्यान से देखना। सो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, हमने डिजाइन बना लिए। मान लो जैसे मैंने आपको जो मेथड बताया कि प्रिंटरेस्ट से डिजाइन लेने हैं एंड उसको रीडिजाइन करना है, इसी मेथड को आप क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी अप्लाई कर सकते हो कि इंस्टाग्राम पे भी जो भी आपको कोई अच्छा पोस्ट दिखता हो तो आप उसको रीडिजाइन करने का ट्राई करो। आप खुद की क्रिएटिविटी भी डाल सकते हो उसके अंदर, बट अगर नहीं, इनिशियली नहीं आती है इतनी क्रिएटिविटी कि आप खुद से ही कोई पोस्ट डिजाइन कर लो, खुद से ही कुछ अलग सा डिजाइन बना लो, सो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जितना हो सके किसी भी पोस्ट को कॉपी करो। और तीसरा आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी अच्छे ब्रांड्स के जो भी डिजाइन है आप उनको कॉपी कर सकते हो या फिर उनको रीडिजाइन कर सकते हो अगर आपको डिजाइनिंग थोड़ी बहुत आ गई है तो। सो कमिंग टू माय पोर्टफोलियो, देखो फर्स्ट पेज हमारा रहने वाला है कवर पेज। कवर पेज मतलब कि जिसमें आपकी फोटो होगी, आपका नाम हो सकता है या फिर आपका सब
टाइटल हो सकता है। मेरे पोर्टफोलियो का जस्ट आप कलर कॉम्बिनेशन वगैरह देख लो, जो भी चेंजेस है, जो भी चीजें आपको करनी है वो मैं आपको बताते चलूंगी। सो मेरा पोर्टफोलियो कुछ ऐसा है जो मैं अपने क्लाइंट्स को भेजती हूँ एंड जिसके थ्रू मुझे क्लाइंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट पेज है जिसमें मैंने अपनी इमेज लगाई हुई है, एक मेरा नाम है एंड ऊपर पोर्टफोलियो है, और कुछ नहीं है, सिंपल ये कुछ छोटे छोटे आइकन्स हैं। सो ये सिंपल पूरा जो पोर्टफोलियो है वो कैनवा में ही डिजाइंड है, कैनवा में इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट साइज देकर के ही मैंने डिजाइन किया है। एंड नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो सिंपल मैंने कुछ और चीजें ऐड ना करके सिंपल जो नेक्स्ट पेज अपना रखा है मैंने यहाँ पे, वो पूरा पूरा ग्राफिक डिजाइन का सेक्शन है। मतलब कि मैं ग्राफिक डिजाइन में क्या क्या चीजें ऑफर करती हूँ उसका सेक्शन है, मतलब मेरी सर्विसेज का सेक्शन है ये। सो यहाँ पे मैंने जितने भी डिजाइन में बना सकती हूँ किसी एज अ ग्राफिक डिजाइनर, वो सब मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। सो सारे डिजाइन की लिस्ट यहाँ पर है, ये रही कि ये डिजाइन मैं बना सकती हूँ उनके लिए। ये आपके ऊपर है, आपको कौन से डिजाइन इनिशियली आते हैं। स्टार्टिंग से ही मैं ये सब डिजाइन नहीं बनाती थी। इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था वो था सोशल मीडिया पोस्ट से। इवन मेरे इंस्टाग्राम पे भी आपको सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट ही दिखेंगे, शायद ही कोई और डिजाइन दिखे। सो मेरा जो फर्स्ट कैटेगरी था जिससे मैंने स्टार्ट किया था वो सोशल मीडिया पोस्ट था। बाद में अगर आप जितना डिजाइन बनाते हो, क्लाइंट्स के साथ काम करते हो और आपको थोड़ा डिजाइन का आइडिया हो जाता है, देन आप बाकी चीजें भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब वो है मेरा दूसरी सर्विस। देखो ये सर्विस का ही सेक्शन चल रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि फर्स्ट ये मैंने ऐड जो किया है वो है 1 मंथ मैनेजमेंट का सेक्शन, मतलब कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट का, कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ साथ सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी ऑफर करती हूँ। सो उसमें मैं क्या क्या ऑफर करती हूँ, देखो मैं 1 मंथ मैनेजमेंट का पैकेज ऑफर करती हूँ कि आप 1 मंथ के लिए मैनेजमेंट ले सकते हो। मैं आपका पूरा कंप्लीट इंस्टाग्राम मैनेजमेंट एंड फेसबुक मैनेजमेंट रहता है इसके अंदर। सो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड रहेंगी वो मैंने यहाँ ऐड किया है, जो कि हमारा आज का टॉपिक नहीं है, बट अगर आपको इसके ऊपर टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए अगर सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे, सो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो ये भी सर्विस का सेक्शन हो गया। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं हम लोग, जो कि है एक सिंपल सा, मतलब एक काइंड ऑफ मेरा एक ऑथेंटिसिटी बिल्ड करने के लिए कि लाइक जो मीनल ग्राफिक्स है वो कैसे आपकी हेल्प कर सकती है। सो सिंपल मैंने ये इनिशियली ऐड नहीं किया था मेरे पोर्टफोलियो में, मैंने इसे बाद में ऐड किया जब मेरे कुछ ठीक ठाक फॉलोअर्स हो गए थे, देन उसके बाद। सो मैंने सिंपल अपनी एक फोटो ऐड की है एंड ये छोटा सा हाई वाला आइकन, एंड ऊपर मैंने अपना स्क्रीनशॉट डाला हुआ है अपने इंस्टाग्राम पेज का, मतलब कि वो पेज जिसपे मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं, जहां से मुझे क्लाइंट्स वगैरह मिलते हैं वो पेज। सो आप भी इस पेज को चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे मैं ट्यूटोरियल्स वगैरह भी डालती रहती हूँ। सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेस्टिमोनियल। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी है, मुझे खुद भी कंफ्यूजन है इस पॉइंट को लेकर के कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। देखो क्लाइंट्स का कोई पढ़ने वाला नहीं है आपका पोर्टफोलियो, सॉरी कोई भी क्लाइंट्स आपका ये टेस्टिमोनियल नहीं पढ़ने वाला है कि बैठ करके अच्छा इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा इसके बारे में। सो जस्ट मेरे पास कुछ टेस्टिमोनियल्स थे तो मैंने उनको ऐड कर दिया, बट आपको जरूरत नहीं है कि आपको भी ऐड करना है। ठीक है, इनिशियली आप बिगिनर हो तो आपके पास टेस्टिमोनियल्स नहीं होंगे, अगर होंगे तो आप भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, बाई चांस किसी क्लाइंट को ऐसे दिक्कत हो कि भाई आपने किसी क्लाइंट के साथ काम ही नहीं किया है, उस केस में आप टेस्टिमोनियल्स ऐड कर दो। और अगर किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं किया है बिल्कुल ही, तो आप किसी फ्रेंड से भी मांग सकते हो कि एक डेमो टेस्टिमोनियल दे दे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो मैंने यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पोर्टफोलियो का वो है आपका काम। सो मैंने यहाँ पे ये पूरा एक पेज वर्क सैंपल्स करके डाला हुआ है, मतलब आगे जो भी आएंगे पेजेस आएंगे, जो भी डिजाइन आएंगे वो मेरे वर्क सैंपल्स हैं। मैंने क्या डाला है, सैंपल्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई भी मतलब जो भी मेरे क्लाइंट्स का वर्क है ना, जो भी मैं क्लाइंट्स को एक्चुअली देती हूँ वो नहीं ऐड कर रखा है यहाँ पे। मैं चाहती तो कर सकती थी, बट किसी प्राइवेसी लाइक क्लाइंट्स की प्राइवेसी पर्पस के लिए या जो भी बोल लो आप, मैंने वो नहीं ऐड किया है। मैंने वो डिजाइन ऐड किए जो कि मैंने खुद से बनाए। सो स्टार्टिंग विद लाइक ये डिजाइन हो गया एक हमारा कार का। सो ये सब डिजाइन जो है मैंने खुद से ही डिजाइन किए। ये वाला एक मेरे क्लाइंट का था एंड बाकी जितने भी आपको डिजाइन दिख रहे हैं ये सारे मैं आपको दिखाते चलती हूँ। सो ये कुछ डिजाइन है जैसे आपके होने चाहिए, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ही तगड़ी लेवल का होना चाहिए, जैसे मेरा डिजाइन भी बहुत ही मॉडरेट लेवल का है, बट सिंपल क्लीन एंड लाइक थोड़ा ठीक है, डालने लायक है। सो ऐसे करते करते हमारे पास काफी ज्यादा ऐसे डिजाइन मैंने डाल रखे हैं। आपको इतने डिजाइन डालने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिर्फ अगर आपके पास ज्यादा डिजाइन नहीं है तो आप सिर्फ 10 डिजाइन से डाल दो, बहुत है। 2-3 मत डालना, थोड़ा अजीब लगेगा। सिर्फ 2-3 डिजाइन देख करके खत्म हो गया। क्लाइंट को जब तक फील हो कि भाई इस बंदे ने डिजाइन अच्छी की है, तब तक डिजाइन ही खत्म हो गया हो। सो आप एटलीस्ट 10 डिजाइन तो डाल ही देना। इसलिए मैंने आपको इनिशियली कहा था कि आपको 20-25 डिजाइन बना लेने चाहिए। तो ये करके मेरा कुछ ये काम रहता है यहाँ पे, ये जस्ट मैं जल्दी जल्दी इसको हटाती हूँ। सो ये पूरा लाइक मेरा मोस्टली जो पार्ट है वो इसी में कवर है। लाइक हम लोग चलते हैं लास्ट के सेक्शन में, बिकॉज देखो ये पूरा ऐसे डिजाइन चलता रहेगा। ये हमारे डिजाइन ही कवर हो रहे हैं
एंड लास्ट सेक्शन में आते आते हमारे पास ये मैंने कुछ टी शर्ट्स के भी डिजाइन डाले हुए हैं, ये देख सकते हो आप। ये जैसे ये वाला टी शर्ट का डिजाइन है जो मैंने बनाया था, एंड ये उसका मॉकअप काइंड ऑफ। देन ये टी शर्ट का डिजाइन है एंड ये उसका मॉकअप। सो ये डिजाइन है जो कि मैंने एक्चुअल क्लाइंट के लिए बनाए थे। सो मैं टी शर्ट डिजाइनिंग वगैरह भी करती हूँ, तो मैंने वो भी ऐड किया हुआ है। एंड ये भी टी शर्ट डिजाइन है एंड दिस इज हाउ इट विल लुक। सो ये रहा पूरा इस तरह से चला एंड वी हैव आवर लास्ट पेज। ठीक है, दिस लास्ट पेज पे मैंने सिर्फ अपना ये थैंक यू लिखा हुआ है, बिकॉज उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो देखा होगा, तो जस्ट एक थैंक यू कि उन्होंने मेरा एंड तक देखा मेरा पेज। एंड एक मेरा ये इंस्टाग्राम का क्यूआर कि जस्ट इन केस किसी को मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना हो, सो उस केस में मुझसे वो इंस्टाग्राम के क्यूआर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मैंने यहाँ पे मीनल ग्राफिक्स का ये सब भी डाला है, जो कि काइंड ऑफ मुझे लगता है कि एक मिस्टेक है। इसका रीजन बताऊंगी मैं, क्योंकि हमारा लास्ट पेज होता है वो होता है कॉन्टेक्ट का, यानी कि वो आपको कॉन्टेक्ट कैसे करे। सो उस पेज में आपको क्या ऐड करना है, मैं आपको जब पोर्टफोलियो बना रहे होंगे उस तब आपको बताऊंगी। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहता है कि आपको कैनवा के थ्रू कैसे बनाना डिजाइन। ठीक है, तो वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो आपने मेरा वाला पोर्टफोलियो तो देख ही लिया जो मैं क्लाइंट्स को भेजने के लिए यूज करती हूँ, और जिससे मुझे क्लाइंट्स से ही काम डन होता है या उनको मेरा पोर्टफोलियो पसंद आता है। लाइक मोस्टली 99 नहीं 98% लोगों को मेरा पोर्टफोलियो पसंद ही आता है मेरा काम। कुछ लोगों का रहता है कि भाई ये तो बहुत बेसिक है, या हमें कुछ अलग ही डिजाइन चाहिए, कुछ अलग ही हमारा टेस्ट है, तो वो अलग ही एक्सेप्शनल केस है। बट मोस्टली मेरा जो है पोर्टफोलियो सबको पसंद ही आता है। सो कमिंग टू आपको डिजाइन बनाना कैसे है। अब देखो मैंने क्या किया था, मैंने इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट साइज यूज किया था। उसका मेन रीजन क्या था कि मैंने जो डिजाइन बना करके अटैच किए थे, जो भी सैंपल्स थे मेरे, वो सारे के सारे दिस इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट साइज में ही बने हुए थे। तो मुझे ऐसा चाहिए था कि जो मेरा डिजाइन है, एक एक डिजाइन वो बहुत ही प्रॉपरली अच्छे से दिख रहा हो क्लाइंट को। मतलब कि मैं एक ही पेज में 10 डिजाइन नहीं ऐड करना चाहती थी। मैंने सोचा कि मैं अगर इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट साइज लूंगी तो मेरा एक पेज पे एक डिजाइन बहुत ही अच्छे से विजिबल होगा, एंड दैट टू हेल्प्स मी। लाइक मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर डिजाइन आपका अच्छे से दिख रहा है क्लाइंट को, सो वो चीज आपके लिए ही बेनिफिशियल है। वही अगर आपने एक पेज लिया एंड उसमें 1000 डिजाइन डाल दिए, 1000 मतलब 10 डिजाइन डाल दिए, सो उस केस में क्या होगा, क्लाइंट को कोई एक डिजाइन किसकी क्या वैल्यू है, आपने क्या टच दिया उसके अंदर, किस तरह से आपने डिजाइन किया है, वो चीजें उतना समझ में नहीं आती। सो इस चक्कर में मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट साइज यूज किया था एंड उसी में डिजाइन किया था। बट आप क्या कर सकते हो, आप वो वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हो। डिजाइन का पर्पज सेम रहेगा, डिजाइन का स्टाइल सेम रहेगा, जैसे मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगी बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा। बट आपको मेरे वाले केस में इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट साइज यूज करना होगा। एंड यहाँ पे हम लोग जो सर्च करेंगे अपना डिजाइनिंग का जो पूरा वो है, उसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग सिंपल सर्च बार में आएंगे टेम्पलेट्स में, एंड यहाँ सर्च करेंगे पोर्टफोलियो, बिकॉज हम पोर्टफोलियो बनाना है हमें, तो मैंने यहाँ सिंपल सर्च कर लिया पोर्टफोलियो। अब आपको पता ही होगा यहाँ बहुत सारे जो भी है डिजाइन हैं, देख लो बहुत सारे अच्छे अच्छे डिजाइन है। कुछ फ्री है कुछ पेड है, जैसे कि सॉरी कुछ फ्री है हाँ कुछ पेड है। सो ये वाला जिसपे क्राउन दिख रहा होगा वो सारे के सारे जो है वो प्रो वाले हैं। अब मेरे पास तो कैनवा प्रो है तो मैं यूज कर सकती हूँ इनको, बट जस्ट इन केस अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी फ्री वाले टेम्पलेट के साथ भी जा सकते हो। जैसे ये हो गया, या फिर सिंपल कोई भी ये वाला, जैसे ये भी काफी अच्छा है। ठीक है, सो हम लोग चलो फ्री वाले के साथ ही चलते हैं ताकि आपको थोड़ा इजी रहे। प्रो वाला का सीन भी वही रहेगा, अगर आपके पास प्रो है तो आप प्रो यूज कर सकते हो। मैंने अभी यहाँ फ्री वाला उठा लिया बिकॉज मोस्टली आई अज्यूम कि उनके पास प्रो नहीं होगा। अब इसको हम लोग करेंगे कस्टमाइज। नाउ स्टार्टिंग विद, देखो ये कुछ हमारा एक थी पूरा बना बनाया पोर्टफोलियो है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है। सो आपको पहले ध्यान रखना है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर हम लोग जो पार्ट कवर करेंगे दैट इंक्लूड्स, पहला पेज आएगा आपका कवर पेज। कवर पेज मतलब वही जिसमें आपकी फोटो आएगी, आपका नाम आएगा और आप करते क्या हो, जैसे ग्राफिक डिजाइनर हो, सोशल मीडिया मैनेजर हो, या क्या हो, या वेबसाइट डिजाइनर हो। नेक्स्ट पेज आएगा अबाउट मी। ये इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ लाइक मैंने अबाउट मी सेक्शन नहीं ऐड किया अपने पोर्टफोलियो में, बट आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं भी शायद आगे कर लूं अपने पोर्टफोलियो में, तो आप कर सकते हो। आपको अपना ऐड करना है अबाउट मी सेक्शन, यानी कि आप एक्चुअली में आप करते क्या हो, या फिर आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आप कहाँ से हो, बिकॉज क्लाइंट को ये सब जानना होता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितने साल का। बट अगर आप बिगिनर हो तो क्या करोगे उस केस में, स्किप कर दो इस पार्ट को, मतलब कि अबाउट मी वाले सेक्शन को रहने दो। ठीक है, और अगर क्लाइंट कोई पूछता भी है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, वो तो आप 1 साल का बोल देना कि मुझे 1 साल का है, क्योंकि डिजाइन देख करके क्लाइंट जज नहीं कर लेगा, इसलिए डिजाइन आपके अच्छे होने चाहिए। अगर आपके डिजाइन अच्छे हैं तो फिर क्लाइंट को क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, सो कमिंग टू आवर फर्स्ट पॉइंट, देखो अब ये हम लोग पेज को पूरा कस्टमाइज करेंगे। सो मैं क्या करूंगी, पहले तो मैं इसको लॉक कर लेती हूँ ताकि ये मूव ना करे। यहाँ से हम इसको लॉक कर देंगे तो ये जो सॉरी गलती से टच हो गया।
अब इस पूरे ऊपर वाले पार्ट को, जो भी टेक्स्ट वाला पार्ट है, पतले छोटे छोटे से जो टेक्स्ट है, मैं इन सभी को पूरा सेलेक्ट करूंगी एंड डिलीट मार दूंगी। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी आपको, आप यहाँ माई पोर्टफोलियो लिखा है, आप माई पोर्टफोलियो को माई पोर्टफोलियो ही रहने देना। आप चाहो तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, कोई अच्छा सा दूसरा फॉन्ट वगैरह दे सकते हो, यहाँ से आप फॉन्ट वगैरह चूज कर सकते हो। मैंने यहाँ से फॉन्ट वगैरह चेंज कर रही हूँ, सो ये कर लेना आप। यहाँ पे मैं ना बहुत डिटेल में नहीं बता रही, मतलब एकदम कि आपको डिजाइनिंग बहुत तगड़ी आ जाए, बिकॉज ये हमारा जो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। सो अभी के लिए आप बस ये समझ लो कि पोर्टफोलियो में आपको करना क्या क्या है, बाकी डिजाइनिंग और स्टाइल कैसे होनी चाहिए, क्रिएटिविटी कैसे होनी चाहिए, वो आप अपने एंड से देख लेना। ओके, कलर में इसी को रहने देती हूँ, बाकी अगर कलर चेंज करना तो यू हैव दिस ऑप्शन। अभी इसको लॉक किया है तो अनलॉक कर देते हैं ताकि हम चेंज कर सके। यहाँ पे जाओगे तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, जैसे आप इसको व्हाइट कर सकते हो। हुआ क्यों नहीं, 1 सेकेंड। सो हमें इसको व्हाइट करना है तो हम लोग यहाँ जा करके इसको ऐसे व्हाइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी इसका कलर ले सकते हो। मैं इसको पहले जैसे ही रखना चाहती हूँ, तो यहाँ पे आपका ये अंडू बटन आएगा, आप इसको क्लिक करोगे तो आपका वो कलर आ जाएगा। ये पिक्चर आप अज्यूम करो कि आप ही की पिक्चर है, ठीक है, मतलब मेरी ही पिक्चर है, जो भी आप डाल रहे हो उसकी पिक्चर है। बाकी अगर आपको अपलोड करना है पिक्चर तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल अपलोड्स पे जाकर के, अगर आप ये फोन में भी कर सकते हो सेम, जैसे हाँ मेरे पास मेरी पिक्चर है ये रही, सो आई विल यूज दिस वन। मैं अपने पिक्चर यहाँ पे लाती हूँ अपलोड्स में। आप इसको गैलरी में से भी खोल सकते हो, अगर ये वहां फोन में इसका में गैलरी का ऑप्शन आएगा, बाकी लैपटॉप पे अपलोड का आएगा। अपलोड पे जाके आप अपलोड्स फाइल पे जाओगे, सो आपके पास जितने भी आपके फाइल्स हैं वो खुल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहां से अपलोड कर लेना। मैं अपनी फोटो ऐड कर देती हूँ, ये रही मेरी फोटो, मेरा पोर्टफोलियो, एंड एक छोटा सा ब्रीफ बोला है इसके अंदर। ठीक है, सो मैं एक ब्रीफ यहाँ पे लिख देती हूँ छोटा सा। सो मैं लिखती हूँ, हे आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर। आप इसकी स्पेलिंग वगैरह पे मत जाना, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से बता रही हूँ जस्ट आपको। विद मोर देन 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, फलाना ढिमकाना, ऐसे आप करके पूरा आगे का लिख देना। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा, मैं जस्ट ऐसे लिख देती हूँ। तो मान लो कि ये मेरा अबाउट सेक्शन भी यहीं पे कंप्लीट हो गया। अबाउट का मतलब ये नहीं कि आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है एकदम बड़ा लंबा चौड़ा सा, कि क्लाइंट पढ़ते पढ़ते ही आपका पोर्टफोलियो हटा दे। सिंपल सा छोटा सा आपको लिखना है, ठीक है, कि अबाउट सेक्शन ये। अभी एक्सप्लोर नाउ वगैरह वगैरह ये सब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, सो मैं इसको हटा देती हूँ। यहाँ पे आपने मान लो अपने अबाउट सेक्शन अपना ऐड कर लिया है, 2-3 लाइन तो आप ऐड कर सकते हो आराम से। ठीक है, अबाउट सेक्शन खत्म हो गया हमारा यहाँ पे। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारे कवर पेज पे। कवर पेज यानी कि सॉरी, कवर पेज ये हो गया हमारा कवर पेज। अब आते हैं हमारे अबाउट सेक्शन पे, जो कि हमने इसी में ऐड कर दिया। ठीक है, अबाउट में वाला सेक्शन भी। तो ये जो पेज है हमारा, दोनों पेज कवर कर लिया। एक तो है कवर पेज की तरह भी दिख रहा है कि माई पोर्टफोलियो लिखा है, नीचे हमने क्या लिख दिया, दिस अबाउट में वाला सेक्शन भी, कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ रहती हूँ, कितने साल का एक्सपीरियंस है। सो ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज हम आपने मेरा डिजाइन में देखा होगा, वो था स्किल्स वाला सेक्शन, कि आपको कौन कौन से स्किल्स आती हैं। ठीक है, सो फर्स्ट है, मैं पहले इसी को ही डुप्लीकेट करती हूँ, वरना मुझे बार बार उसको क्या बोलते हैं रिपीट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट पेज कर देती हूँ। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसको मैं हटाती हूँ यहाँ से, डिलीट ग्रिड। ओके, एंड हमारा आएगा, इसको मैं यहाँ पे ले आती हूँ, दिस स्किल्स वाला सेक्शन है ये, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं स्किल्स। ओके, सो मैंने यहाँ डाल दिया। अब आपके पास जो भी स्किल्स हैं, मतलब कि इसमें आप क्या डाल सकते हो, इवन आप सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। थोड़ा बहुत डिजाइनिंग को इधर ऊपर नीचे करते जाएंगे ताकि चेंज रहे। स्किल्स में मैं डालूंगी, जैसे कि मेरा जो स्किल है, मेन स्किल है, वो है ग्राफिक डिजाइनिंग का एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट का। सो मैंने यहाँ पे डाला ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वेयर इज एंड एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जानना दोस्तों। सो हमने ये ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसका साइज हम लोग थोड़ा छोटा कर लेंगे, यहीं से कर लेते हैं। इसका साइज छोटा करके मैं यहाँ डाल देती हूँ, सिंपल। तो ये हमारी है मेन स्किल्स। ओके, सो ये पॉइंट आप ऐड भी कर सकते हो या रहने भी दे सकते हो। ठीक है, आप देख लेना अपने हिसाब से कि अगर आपको ऐड करना है कि क्या क्या करते हो। मैंने यहाँ पे ये ऐड कर लिया। ठीक है, मैं ये करती हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग इन सोशल मीडिया मैनेजमेंट। इसको मैं डुप्लीकेट करके अब क्या करूंगी, दूसरा सेक्शन पता है क्या कर सकते हो आप, जैसे मैंने यहाँ ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह सोशल मीडिया मैनेजमेंट लिखा ना, अब हम लोग यहाँ पे यहाँ पे कुछ इमेज वगैरह भी ऐड कर सकते हो। तो आप अपनी कोई दूसरी इमेज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, मतलब कि क्या बोलते हैं, मतलब
कोई भी अपनी एक इमेज दूसरी सी आप यहाँ पे अपनी इमेज डाल देना। इमेज को मैं यहाँ फ्रेम में डाल देती हूँ। मैं यहाँ ऐड किया फ्रेम, एंड फ्रेम सर्च करके एक अपनी इमेज यहाँ पे आप डाल देना, और ताकि ये थोड़ा और ज्यादा ना कस्टमाइज्ड लगे, या जो भी एक ट्रस्ट बिल्ड हो कि जो क्लाइंट है उसको लगे कि जिसके साथ वो काम कर रहा है वो रियल एक एक्चुअल बंदा है, ऐसे करके। सो मैं यहाँ पे एक फीमेल सर्च कर ले रही हूँ, तो आप यहाँ पे वो इमेज डाल देना अपने हिसाब से, ठीक है। सो यहाँ पे स्किल वाला सेक्शन आ गया, ये आ गई हमारी इमेज, एंड दैट इज डन। अब स्किल के अंदर आप ना इसको और डेकोरेट कर सकते हो, मतलब हमारी स्किल्स में हम लोग कैनवा यूज कर सकते हैं, तो आप मोस्ट यहाँ पे कैनवा के आइकन्स डाल सकते हो, वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप कैनवा पे ही एलिमेंट सेक्शन पे कैनवा सर्च करोगे तो आपको ये रहे ग्राफ। आई वाज सेइंग कि हम लोगों को कैनवा पे ही कैनवा का एलिमेंट मिल जाएगा। अब आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। लाइक डिजाइन में आप इसको इधर उधर ऐड कर दो, बढ़िया से डिजाइन कर लो इसको। सो ये हमारा ऐसे करके इसको डुप्लीकेट कर लो, मैंने इधर ही ऐड किया, इधर ऐड किया, ऐसे करके हमारा ये काइंड ऑफ एक डिजाइन तैयार हो जाएगा पेज नंबर 2। ओके, सो अब मेन सर्विस, हमारा जो मेन सेक्शन आता है दैट इज आर दिस। इसको मैं डुप्लीकेट करती हूँ, मैंने Ctrl+D से डुप्लीकेट किया। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, जो पार्ट है हमारे, इनको भी मैं यहाँ ऐड नहीं करना। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा मेजर, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सर्विस वाला। बिकॉज क्लाइंट को पता तो होना चाहिए ना कि भाई आप क्या प्रोवाइड करते हो, क्या सर्विसेज आपकी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ बनाएंगे सर्विसेज का एक सेक्शन। सो मैं सर्विसेज का एक सेक्शन यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। अब यहाँ पूरा अब आपका कंप्लीट डिटेल आएगा, मतलब क्या क्या आप सर्विसेज देते हो। तो मैं जस्ट अपना जो मेरा पोर्टफोलियो था मैं वहां जा करके सर्विसेज वाला सेक्शन कॉपी कर लेती हूँ, जैसे कि ये रहा। आप कुछ इस तरह से भी डिजाइन कर सकते हो, बहुत आसान है। एक सिंपल स्क्वायर ऐड किया है एंड देन हमारे पास पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है। 1 सेकेंड, मैं इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ, ठीक है, एंड चलते हैं कैनवा पे। सो यहाँ पे हम लोगों को इसको पेस्ट करना है। ओके, जो भी बेकार चीज ऐड हुई है मैं उसको डिलीट कर देती हूँ, एंड चलते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। सिंपल है, देखो मैंने कुछ भी किया नहीं है, इसके अंदर ज्यादा कुछ आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट डिजाइनिंग वगैरह ऐड कर सकते हो, साइड में अगर जगह लग रही हो आपको तो आप वो सब चीजें ऐड कर दो। बाकी मुझे जो ये टेक्स्ट है उसकी लाइनिंग की गैपिंग लग रही है, तो इस पे जाओगे आप तो आपको यहाँ पर लाइन की स्पेसिंग ज्यादा या कम करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से उसको सेट कर लेना। एंड इस तरह से आपका ये सर्विसेज का सेक्शन तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब सर्विसेज के सेक्शंस के बाद हमारा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज आर सैंपल्स का। सो मैं इसको डिलीट करती हूँ एंड यहाँ पे लिखती हूँ वर्क सैंपल्स, यानी कि मेरे जो भी काम है उसको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो अब ये वाला पार्ट मैं काफी ऐसे बड़ा सा करती हूँ कि क्लाइंट को पता चले कि आगे मुझे क्या दिखने वाला है। मैंने इसको यहाँ ऐड किया। अब रैंडम ही सब कुछ डिजाइनिंग हो रही है, आपको करना क्या क्या है वो जस्ट बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। ये वर्क सैंपल्स मैंने डाले, आप अब बाकी चीजें कुछ और भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर, वर्क सैंपल्स। एंड देन हम लोग, मैं इसको डुप्लीकेट करती हूँ। वर्क सैंपल्स के अंदर अब आप इसको, यहाँ पे आपको अपना काम डालना है। अब वो काम, अब आपने जो भी डिजाइन किया होगा गैलरी में होगा वो सब लेके आना है आपको। सो मैं एक बार जाती हूँ अपलोड्स पे, ठीक है। अब मुझे जो भी डिजाइन दिख रही है मैं उसको यहाँ पे ले आती हूँ, ओके, बिकॉज मैंने भी डाउनलोड नहीं किया अपने वाले डिजाइन को। सो लेट्स डिजाइन, लाइक लेट्स सपोज मैंने वेट 1 सेकेंड गाइज, 1 सेकेंड। जैसे कि मान लो एक ये डिजाइन है, सो ये हो गया, एक ये डिजाइन मैंने ऐड कर लिया। एंड नीचे चलते हैं, जैसे एक ये टी शर्ट का डिजाइन हो गया, तो मेरा एक टी शर्ट का डिजाइन भी है। आप जैसे अज्यूम करो आपने सोशल मीडिया पोस्ट ही डाले हुए हैं, सो आप वही ऐड करते जा सकते हो यहाँ पर। बाकी मैं आपको एक दो पेजेस बना के दिखाती हूँ। जैसे एक मैंने अपना ये डिजाइन बना रखा है तो मैंने ये ले लिया। अब आपको ऐसे करके ना, अब आपको इसको अरेंज करना है कि ये दिखे भी अच्छे से एंड बस दिखे अच्छे से बिकॉज क्लाइंट को देख करके ही वो जज करेगा आपका काम। सो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया है। देखो मुझे ना हॉरिजॉन्टल वाला इतना पसंद नहीं, बिकॉज एक तो ऐसे 3-3 डिजाइन हमें ऐड करने पड़ते हैं, 3-3 4-4। मुझे सिंगल पेज पे सिंगल डिजाइन ज्यादा बेटर लगता है, तो मैंने वो लिया था। आप उसकी तरफ बिल्कुल जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड साइज यही है आपको और कुछ नहीं ले सकते, ये वो ऐसा कुछ नहीं है यार। डिजाइन अगर बढ़िया है तो कोई भी साइज चलेगा। एंड एक मैंने ये ऐड कर दिया, ओके। सो इसको मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ।
एंड यहाँ से क्रॉप कर देती हूँ। सो मान लो ये हो गया मेरा एक सर्विसेज का सेक्शन या सैंपल्स का सेक्शन। ठीक है, अब आपको यही सैंपल्स के सेक्शन को डुप्लीकेट करना है। अगर आपके पास और डिजाइन जैसे अभी मुझे और मिल नहीं रहे, सो सेम आपको इसी पेज को डुप्लीकेट करना है, इन्हीं डिजाइन की जगह पे अपने बाकी डिजाइन ऐड करते चलना है। सो ये करके आपका डिजाइन्स वाला सेक्शन भी, प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एंड मूविंग फॉरवर्ड टू आर दिस क्या बोलते हैं लास्ट स्लाइड। अब आपको लास्ट स्लाइड में क्या करना है, मैं इसको डुप्लीकेट करती हूँ एंड आई प्लेस इट हियर। आपको ये लास्ट में लगाना है तो मैंने यहाँ लगाया। अब यहाँ लिखने के लिए मैं यहाँ लिख रही हूँ कॉन्टैक्ट मी, कि अब जो क्लाइंट है अगर मैंने उसको पोर्टफोलियो शेयर किया है तो अब वो मुझे कॉन्टैक्ट कैसे करेगा। ठीक है, अगर मैंने उसको शेयर किया है, मान लो या किसी ने उसको रेफर किया है कि भाई ये इसको चेक कर ले, इसका काम काफी अच्छा है, लेकिन मेरे साथ ऐसे कई बार हो चुका है कि क्लाइंट्स ही क्लाइंट को रेफर कर देते हैं। सो उस केस में जैसे मान लो मैंने किसी क्लाइंट को भेजा हो अपना काम, तो वो किसी और क्लाइंट को बोल देते हो। अभी आपको यहाँ पे अपना डालना है ईमेल। ठीक है, आप ईमेल डालोगे, अपना ईमेल डाल देना। ठीक है, ये रहा, जैसे मान लो आपका ईमेल gmail.com। ओके, सो ये हो गया एक सेक्शन ईमेल वाला। आप इसको ऐड करोगे, इन सबको आपको छोटा छोटा ऐड करना है। मैं यहाँ ईमेल ऐड कर ले रही हूँ, ये हो गया ईमेल। एंड नेक्स्ट है हमारा कलर्स वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो आपको अच्छा लग रहा हो। ईमेल हो गया एंड नेक्स्ट है नंबर, या सिंपल आप डाल दो इंस्टाग्राम, बिकॉज इंस्टाग्राम पे भी लोग का हो सकता है कांटेक्ट करने चाहें, और अगर आपका पेज होगा प्रोफेशनल तो फॉलो भी कर दें। तो मैंने यहाँ डाल दिया मीनल ग्राफिक्स। ओके, ये हो गया डन। एंड देन मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप ऐड कर दूंगी, मतलब व्हाट्सएप आपको अपना ऐड करना है। सो मैंने यहाँ लिखा व्हाट्सएप। ओके, एंड यहाँ भी आपको अपना नंबर टाइप कर देना है। सो ये करके आपका वो भी हो गया रेडी, एंड ये सेक्शन खाली है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना इंस्टाग्राम का जो भी आपका आईडी है, या फिर आईडी तो आपने मेंशन कर ही दी है, अपना क्यूआर भी यहाँ पे कर सकते हो कि कोई किसी को अगर डायरेक्टली फॉलो करना हो तो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर आईडी वो क्या कर सकता है, क्यूआर से आपको ढूंढ सकता है। सो यहाँ पे आपको क्यूआर भी ऐड कर देना है, एंड ऐसे करके आपका ये पूरा पूरा पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। तो हम बाकी का स्लाइड्स डिलीट करते चलते हैं। ठीक है, वन सेकेंड, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ जल्दी जल्दी से। ठीक है, सो ये मान लो हमारा कुछ 5-6 पेजेस का ऐसे पोर्टफोलियो, मतलब अभी तो बना है 5-6 पेजेस का। आप जब ज्यादा काम डालोगे इसके अंदर, तो जैसे ये वाले पेजेस आपके रिपीट होंगे तो वो सब आप ज्यादा हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा हैवी करने की जरूरत नहीं। अब आप इसको लास्ट पॉइंट है, अब आप इसको डाउनलोड कैसे करोगे। अब आपके पास देखो दो तरीके हैं। एक तो है जो मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे शेयर करती हूँ, मैं अपना पोर्टफोलियो पीडीएफ में नहीं डाउनलोड करती, बिकॉज मेरा पोर्टफोलियो जो है ना वो काफी ज्यादा हैवी है, बिकॉज मैंने एक पेज पे एक ही डिजाइन डाला हुआ है, तो वो बहुत ज्यादा हैवी होने की वजह से पीडीएफ में बहुत दिक्कत होगी क्लाइंट को डाउनलोड करने में। सो मैंने उसका पब्लिक व्यू लिंक जनरेट किया हुआ है। आप शेयर पे जाओगे एंड आपके पास दिस वन सेकेंड, ये पब्लिक व्यू दिख रहा है आपको, पब्लिक व्यू लिंक, इस पे जाओगे। अब आपके पास क्या होगा, इसका एक लिंक जनरेट हो जाएगा, जो आपका डिजाइन है ओवरऑल इसका एक लिंक बन जाएगा। जैसे ये रहा क्रिएट पब्लिक व्यू लिंक। अब आप इसको जब लिंक को किसी को शेयर करोगे, अब आप यहाँ से कॉपी कर लो इस लिंक को एंड इसको सेव करके रख लो अपने पास, कि जब भी किसी क्लाइंट को आप डीएम करो या मैसेज करो तो उनको अपना ये पोर्टफोलियो भेज सकते हो। सो उनको जो पोर्टफोलियो दिखाई देगा वो कुछ ऐसे दिखाई देगा जैसे आपको मेरा पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से। ये जो जिस तरह से आप देख रहे हो, ये ना ही पीडीएफ है, ना ही कुछ और है, ना ही वेबसाइट है, ये सिंपल पब्लिक व्यू लिंक है। तो आप पब्लिक व्यू लिंक के थ्रू भी उनको अपना डिजाइन भेज सकते हो, या अगर आपको वो नहीं करना, अनप्रोफेशनल लग रहा है, तो फिर उस केस में आप क्या करो, आप इसको डाउनलोड पर जाके यहाँ पीडीएफ स्टैंडर्ड ही रहने देना एंड सारे पेजेस को सेलेक्ट करके यहाँ से इसको सिंपल डाउनलोड कर लो। मैं भी डाउनलोड नहीं कर रही, होप यू गेट इट कैसे करना है डाउनलोड। एंड नेक्स्ट हम लोग चेक कर सकते हैं, वो है शेयर पे जाएंगे एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेबसाइट का ऑप्शन। यहाँ पे जाकर के आप इसको वेबसाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, साइट एड्रेस पब्लिश। ठीक है, अब आप मतलब जो आपका डिजाइन है वो एक वेबसाइट की फॉर्मेट में बन जाएगा। मैंने यहाँ पब्लिश कर दिया एंड एक डिजाइन तैयार हो रहा है हमारा। जो भी हमने डिजाइन बनाया, अब ये भी लाइक काइंड ऑफ एक लिंक की फॉर्मेट में ही रहेगा, बिकॉज वेबसाइट भी लिंक की तरह ही काम करता है। सो ये रहा हमारा वेबसाइट का लिंक। ठीक है, ये रहा, ये मैंने कुछ एडिट नहीं किया था तो ये ऊपर नाम चेंज वैसे ही आ रहा है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना। इसको ऐसे कॉपी करके आप किसी को भी भेज सकते हो एंड ये कुछ मोबाइल में ऐसा दिखेगा एंड लैपटॉप में ऐसा दिखेगा। अगर आपको देखना तो आप यहाँ से
इसको व्यू कर सकते हो। जो भी कोई क्लिक करेगा ना तो उसको कैनवा के थ्रू पब्लिक व्यू नहीं दिखेगा, वो उसको क्या दिखेगा, ऐसे वेबसाइट काइंड ऑफ दिखेगा। तो आप ये भी कर सकते हो, एक ये भी एक ऑल्टरनेटिव है। तो आप ये ट्राई कर लो। जैसे ये रहा मेरा पब्लिक व्यू लिंक, देखो ये ऐसे दिख रहा है, काइंड ऑफ वर्क वैसे ही कर रहा है जैसे हमारा पब्लिक व्यू लिंक कर रहा था, बट है तो वेबसाइट, तो हम लोग वेबसाइट की तरह इसको लेके चलते हैं। सो ये कुछ हमारा बन के तैयार हो जाएगा, हमारा पोर्टफोलियो। सो ये रहा हमारा पोर्टफोलियो। एंड अब आप इस लिंक को यहाँ से कॉपी करके किसी भी अपने डिजाइन वगैरह में अटैच कर दो, आपका बढ़िया पोर्टफोलियो बनके तैयार है। So guys, this was the complete video on how to make a portfolio as a complete beginner. So मैंने अपना यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग का नीश चूज किया था बिकॉज मेरा खुद का पोर्टफोलियो ग्राफिक डिजाइनिंग में है। ये सेम क्राइटेरिया आपके पास हर तरह के डिजाइन के लिए रहेगा, हर तरह के स्किल के लिए रहेगा। आप अगर वीडियो एडिटर हो या वेबसाइट डिजाइनर हो तो उस हिसाब से इस चीजों को अलाइन कर सकते हो आप। सो जस्ट लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसे लगी एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो मुझे बताइए। लाइक मैं सोच रही थी कि एक कैनवा का ट्यूटोरियल वाला पूरा एक सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हम लोग बेसिक पूरा कवर करेंगे पहले कैनवा का, एंड देन वन बाय वन हम लोग डिजाइन किया करेंगे। जैसे अभी हमने पोर्टफोलियो डिजाइन किया, एग्जैक्ट सेम वे में हम लोग उसको डिजाइन करेंगे। सो जस्ट लेट मी नो आपको किस तरह की वीडियोस और चाहिए आगे इस चैनल पे। सो या टिल देन बाय बाय।